नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया सुगंधा एक छोटी सी कोशिश में फिर से आप लोगों के सामने अपने छोटे से ज्ञान को लेकर आ गई। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी प्रयागराज में संगम में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है, लोग कुंभ में संगम स्नान करने जा रहे हैं। 144 वर्ष के पश्चात इतने दिनों के बाद एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त आया है जो सब लोग अमृत स्नान के नाम से जान रहे हैं। सब लोग जितने भी कोशिश, सबको और करोड़ों की भीड़ लगी हुई है। करोड़ों के लोग अपनी आस्था को लेकर जन सैलाब वहाँ पर लगा रहे हैं। लोग अपने अपने आस्था के अनुकूल कितने भी कष्ट सहकर संगम का स्नान कर रहे हैं। ये किस्मत वालों को ही मिलती है। मुझे भी बहुत जाने की इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। शायद प्रभु की इच्छा नहीं होगी। मुझे उस परमात्मा पे बहुत विश्वास है जिसे हम लोग महसूस करना चाहते हैं। शायद वो हमें नहीं दिखता, लेकिन हर कण कण में भगवान है, ये तो सभी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, ये मोक्ष की तलाश में सब लोग जुट रहे हैं वहाँ पर कि स्नान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या ये सच में होता है? आखिर दोस्तों, मोक्ष है क्या? जैसा कि मुझे जानकारी है, मोक्ष दो प्रकार का होता है, एक नित्य मोक्ष और नित्य मोक्ष। नित्य के शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि जन्मांतर की इस जीवन मरण की कड़ी को तोड़ देना और सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में अपने आप परमात्मा में आत्मा का विलीन हो जाना, शायद यही नित्य मोक्ष है। और नित्य मोक्ष ये है कि जिस तरह का आपका कर्म है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, पुनर्जन्म जन्म, आपके कर्मों के हिसाब से आप जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि में आपका जन्म होता है। जैसा कि मैंने छोटा सा ज्ञान हासिल किया है, तो ये थी तो मोक्ष की परिभाषा। तो क्या सच में संगम में स्नान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा? ये तो वो परमात्मा ही जाने। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों कि मोक्ष जो है, जो ये जीवन हमें मिला है, जो वर्तमान में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, चाहे बसंत ऋतु आए, चाहे पतझड़ ऋतु आए, चाहे सुख है चाहे दुख आए, किसी भी परिस्थिति में आप जिस रिश्ते में बंधे हैं, उस रिश्तों के साथ एक सकारात्मकता जोड़कर कितना भी तूफान आए, कितनी भी दिक्कतें आए, उसको पार कर जाना। अपने अपने फर्ज को, आप जिस पद पर हैं, यानी कि आप अगर पत्नी हैं तो आप एक अच्छी पत्नी बने, आप अगर पुत्र हैं तो आप एक अच्छे पुत्र बने। हर संभव प्रयास में रहें कि हमारे तरफ से हमारे रिश्ते और हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, खुद के प्रति, बच्चों के प्रति, सारी रिश्तों को एक सूत्र में बांधकर सुख और दुख की जर्नी को खुद से जी लें और सबको माफ़ करते हुए और खुद माफ़ी मांगते हुए अगर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए जी लें, तो क्या ये सच में मोक्ष नहीं होगा? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम जिस जीवन में रह रहे हैं तो उसमें एक अच्छी सी ज़िंदगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जी लेना ही क्या मोक्ष नहीं है? क्या आनंदित होकर हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को ढल कर, अनुकूलित होकर, क्या हम लोग जीवन जी नहीं सकते? क्या संगम में जाकर स्नान करना ही मोक्ष है? इस सवाल का जवाब मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ। शायद मैं नहीं जा पाई, इसके लिए मुझे खेद नहीं है। मैं आस्था पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। मैं भी हिंदू धर्म की ही सनातन धर्म को बहुत मानती हूँ। धर्म कोई भी हो, बस परमात्मा तो है, कोई पावर तो है जो हमें चला रहा है। चाहे आप नाम कुछ भी दे दे उस धर्म को, उस परमात्मा का, लेकिन मुझे लगता है परमात्मा जो हमें दिख रहा है, जो हमारे रिश्ते हैं, वही हमारा परमात्मा है।
और वही हमारा मोक्ष है। धन्यवाद।